आज हम कंसेप्ट रिवाइज करने वाले हैं मैथ्स का थर्ड चैप्टर जो कि है मैट्रिसेस। तो सबसे देख लो भाई, सबसे पहले देख लो जो मैट्रिसेस वर्ड होते हैं ना वो मैट्रिक्स वर्ड का ही प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस। तो बहुत सारे मैट्रिक्स को एक साथ मैट्रिसेस बोलेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं मैट्रिक्स क्या होते हैं। मैट्रिक्स होते हैं ए मैट्रिक्स इज ए रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। ओके, तो मैट्रिक्स होता क्या है, बहुत सारे एलिमेंट्स का एक रेक्टेंगुलर अरेंजमेंट। यानी कि मैं इधर एग्जांपल्स लेके बता देता हूँ। एक मैट्रिक्स ये हो जाएगा, ये एक रेक्टेंगल टाइप का है, तो इसके अंदर बहुत सारे एलिमेंट्स होगा, यानी कि 1 2 3 4। ओके, तो ये हो जाएगा एक एग्जांपल। फिर ये भी हो सकते हैं 1 2 3 4, ये भी एक एग्जांपल हो सकते हैं, या फिर 1 2 3 4 ये भी एक एग्जांपल हो सकते हैं, क्योंकि ये सब रेक्टेंगुलर है ना। तो मैट्रिक्स क्या होता है वो देखिए, ये सब क्या है अंदर, ये सब है एलिमेंट्स। तो इस मैट्रिक्स के ऑर्डर को कैसे निकालते हैं हम लोग, ऑर्डर मैट्रिक्स ऑर्डर हम लोग निकालते हैं m इंटू एम करके। m क्या होता है, m होता है नंबर ऑफ ऑर्डर, सॉरी नंबर ऑफ रोज, इंटू n क्या होता है नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो नंबर ऑफ रोज इंटू नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल टू ऑर्डर। और एक मैट्रिक्स का जो ऑर्डर होता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल्स होता है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स, इसके इक्वल होते हैं ऑर्डर ऑफ दैट मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स मैट्रिक्स के ऑर्डर के इक्वल होता है। तो इधर का ये क्या है, ये एक रो है, ये भी एक रो है, ये एक कॉलम है, ये भी दूसरा कॉलम है, R1 R2 C1 C2। तो इधर टोटल कितना रो इंटू नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम इधर कितना, नंबर ऑफ रो 2 है, बट कॉलम भी 2 है, तो 2 to 4, तो ऑर्डर क्या है इसका 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितना है 1 2 3 4। ओके, रिलेशन देख लिया हम लोगों ने। फिर हम लोग ये देखते हैं कि पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट, पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट इन मैट्रिक्स। तो इससे पहले कोई सा भी एक मैट्रिक्स को हम लोग कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं। तो ये एक ए कैपिटल लेटर से डिनोट किया इस मैट्रिक्स को। टोटल एक मैट्रिक्स को कौन से लेटर से डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर से। तो ये जो एलिमेंट्स होगा, इस एलिमेंट्स को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, स्मॉल लेटर से। तो कोई सा भी स्मॉल लेटर से, स्मॉल स्मॉल बी स्मॉल सी। ओके, तो हम लोग स्मॉल लेटर से डिनोट करते हैं। तो अभी मैं डायरेक्ट मैट्रिक्स लिखूंगा 1 2 3 4 5 6। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया। अभी मैंने बताया एक ए मैट्रिक्स है। ओके, तो इसका मैं एक एलिमेंट ऐसा लिख दूँ 1 3। ओके, तो ये क्या डिनोट करता है कि फर्स्ट रो एंड थर्ड कॉलम। ओके, तो एक ऐसा एलिमेंट जो इस मैट्रिक्स का पहला रो में है एंड थर्ड कॉलम में है। तो पहला रो मतलब ये वाला, सॉरी ये वाला रो होगा, पहला रो R1 एंड थर्ड कॉलम, तो ये वाला नंबर हो जाएगा 3। तो ए 1 3 क्या है 3 है। इसी तरह लिखा जाता है। तो पोजीशन ऑफ एन एलिमेंट को स्टैंडर्ड फॉर्म ये होता है ए आई एंड जे। तो ये आई क्या बताता है, कौन से रो में है, और जे क्या बताता है कौन से कॉलम में है। तो आई इक्वल टू रो, जे इक्वल टू कॉलम, है ना। तो हम लोग को अभी स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखते हैं कि एक मैट्रिक्स को कैसे डिनोट करेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स क्या है, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए आई जे एक एलिमेंट है इस मैट्रिक्स का, और टोटल ऑर्डर कितना है एम इंटू एन, कैपिटल ए इक्वल टू, ये लिख दिया हम लोगों ने। ठीक है गाइस, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। तो मैट्रिसेस बहुत से टाइप का हो सकता है। तो सबसे पहला हम लोग टाइप ऑफ मैट्रिसेस पढ़ते हैं रो मैट्रिक्स। नाम से ही पता लग रहा है रो मैट्रिक्स क्या होता है, मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन रो, विच हैज़ ओनली वन रो। यानी कि एक एग्जांपल अगर ले हम लोग, कैसा होगा मैट्रिक्स, ये रो होती थी, ये कॉलम होती थी, है ना। तो ओनली वन ही रो है, तो 1 3 5, ये क्या हो जाएगा, रो मैट्रिक्स हो जाएगा, क्योंकि इसके पास एक ही रो है। कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो ऑर्डर किस तरीके से आएगा, एम का वैल्यू हमेशा 1 ही आएगा, क्योंकि रो हमेशा 1 है, एंड कॉलम कुछ भी हो सकता है। तो 1 इंटू एन ये ऑर्डर होगा इसका। इसका एन का वैल्यू कितना है 3 है, तो 1 इंटू 3 लिखेंगे हम लोग इधर। लेकिन ऐसा स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें तो ये कैसा हो जाएगा, ए आई जे 1 इंटू एन। देन दूसरा टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स होता है कॉलम मैट्रिक्स। सेम नाम से पता लग रहा है कैसा मैट्रिक्स होगा, जिसमें एक ही कॉलम होगा, मैट्रिक्स विच हैव ओनली वन कॉलम, विच हैज ओनली कॉलम। तो इसमें रो का नंबर कुछ भी हो सकता है, लेकिन कॉलम एक ही होगा। तो कैसा होगा 3 5 ऐसा हो जाएगा। तो इसमें हमेशा एन का वैल्यू 1 रहेगा, एन का वैल्यू कुछ भी हो सकता है। तो इसमें क्या रहेगा, नंबर ऑफ रो तो 3 है ना, नंबर ऑफ कॉलम 1 है। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर लिखें ऐसा होगा ए आई जे एम इंटू 1। ओके, नेक्स्ट थर्ड टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स क्या होगा, नाल मैट्रिक्स और जीरो मैट्रिक्स। नाल और एम्प्टी मैट्रिक्स जिसको बोलते हैं, नाल जीरो एम्प्टी कुछ भी लिख सकते हैं, नाल और जीरो मैट्रिक्स। ए मैट्रिक्स वेयर ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो एक ऐसा मैट्रिक्स जिसका सारा का सारा एलिमेंट्स ही जीरो है। तो ये मैट्रिक्स एग्जांपल्स लेके समझाता हूँ कैसा होगा, 0 0 0 0 0 0। तो ये एक मैट्रिक्स है, इसका सारा का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। तो ये एक जीरो या फिर नाल मैट्रिक्स होगा। इसका ऑर्डर हम लोग लिख देते हैं रो है 2 एंड कॉलम है 3। तो ऐसा मैट्रिक्स इसका सारा का सारा एलिमेंट क्या है, जीरो है। देन हम लोग लिखते हैं नाल मैट्रिक्स के बाद स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है, ये मैट्रिक्स वेयर नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। ओके, तो एम किसके बराबर होता है, एन के बराबर होता है। तो अगर एग्जांपल लिखें हम लोग कैसा होगा, 0 1 2 2 2 4
5 6 7। अगर ये एक मैं मैट्रिक्स लिखता है इसमें देखो, और रो कितना है 3 है, कॉलम भी 3 है, तो नंबर ऑफ रोज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम है जो कि 3 इंटू 3 है, तो ये क्या है एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। ओके समझ में आ गया। तो इसको अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखे तो क्या होगा ए आई जे एम इंटू एन वेयर एम इक्वल्स टू एन। तो इसमें ही देखो ये दोनों इक्वल आता है हमेशा, एम इक्वल्स टू एन। देन स्क्वायर मैट्रिक्स के बाद आएगा अपना रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या होता है मैट्रिक्स विच इज नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स। ओके मैट्रिक्स जो स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है उसी को रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स बोलेंगे। ऐसे भी बोल सकते हैं, फिर ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग ए मैट्रिक्स नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, वही तो एक स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं होगा, नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। तो एक मैट्रिक्स अगर स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है तो वो हमेशा एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। एग्जांपल ले लेते हैं कैसा होगा, तो मैंने लिख दिया 0 1 2 5 5 3। तो ये मैंने एक मैट्रिक्स लिख दिया, इधर 3 रो है लेकिन 2 ही कॉलम है, तो ये क्या रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है। तो 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर होगा। तो अगर स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखें ए आई जे एम इंटू एन वेयर एम इज इक्वल टू एन। ओके तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स भी देख लिया हम लोगों ने। एक साथ मैट्रिक्स जो है 6 नंबर पे स्क्वायर मैट्रिक्स रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, उसके बाद स्केलर मैट्रिक्स सॉरी डायगोनल मैट्रिक्स। तो व्हाट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्केलर मैट्रिक्स और स्क्वायर मैट्रिक्स। डायगोनल मैट्रिक्स इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स where non-diagonal elements are 0। तो एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, सबसे पहले स्क्वायर मैट्रिक्स है कि नहीं है, क्योंकि देखो 3 रो है एंड 3 कॉलम है, तो ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। इसमें ये जो इसको बीच पे इसको डायगोनल बोलते हैं हम लोग। डायगोनल एलिमेंट्स क्या आ रहा है 1 आ रहा है 5 आ रहा है 6 आ रहा है, क्या इसको हम लोग डायगोनल बोलेंगे? नहीं बोलेंगे इसको डायगोनल। क्यों नहीं बोलेंगे? एक फिक्स रूल है, तो इसको नहीं डायगोनल बोलते हैं हम लोग, सिर्फ इसको ही डायगोनल बोलते हैं। ओके तो इस डायगोनल एलिमेंट में कुछ भी है इससे फर्क नहीं पड़ता। अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स क्या है ओनली 0 है। सबसे पहले डायगोनल मैट्रिक्स के लिए एक स्क्वायर मैट्रिक्स होना ही पड़ेगा। तो पहला कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई किया है, तो दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई किया कि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर ऑलवेज 0। ओके तो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है ये ऐसा कुछ 0 है, तो ये डायगोनल मैट्रिक्स है। तो क्या होता है डायगोनल मैट्रिक्स? डायगोनल मैट्रिक्स इज टाइप ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स व्हेन नॉन डायगोनल एलिमेंट्स आर इक्वल्स टू 0। ओके समझ में आ गया। नेक्स्ट मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स के बाद आएगा अपना स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स क्या होता है? स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स इज अ डायगोनल मैट्रिक्स where all diagonal elements are equal। क्या बोला इसने? एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ। स्क्वायर मैट्रिक्स भी एक डायगोनल मैट्रिक्स है, तो डायगोनल मैट्रिक्स होना पड़ेगा तो स्केलर मैट्रिक्स भी होना पड़ेगा। देख लेते हैं। तो यार सबसे पहले तो स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि 3 इंटू 3 एम इक्वल्स टू एन है, सेम नंबर ऑफ कॉलम्स है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है सॉरी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है? हाँ ये एक डायगोनल मैट्रिक्स भी है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स ऑल आर 0। ओके क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है? स्केलर मैट्रिक्स का फॉर्मूला क्या होता है? एक डायगोनल मैट्रिक्स जिसका डायगोनल का एलिमेंट्स इक्वल है, तो इसका डायगोनल का एलिमेंट्स सब सेम है, तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। स्केलर मैट्रिक्स किसे कहते हैं? स्केलर मैट्रिक्स इज डायगोनल मैट्रिक्स और ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम या फिर इक्वल। नेक्स्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स। नेक्स्ट टाइप ऑफ मैट्रिक्स इज आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स is a scalar matrix where diagonal element is 1। ओके तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स ने क्या बोल दिया कि एक स्केलर मैट्रिक्स है यानी कि डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल है और वो डायगोनल एलिमेंट क्या है 1 है। तो एग्जांपल लेके हम लोग अगर लिखें तो हो जाएगा ऐसा। ओके ये डायगोनल एलिमेंट्स है। सबसे पहले तो देखो ये स्क्वायर एलिमेंट्स है, देन ये क्या ये डायगोनल मैट्रिक्स है। हाँ बिल्कुल डायगोनल मैट्रिक्स है क्योंकि नॉन डायगोनल एलिमेंट्स है 0। देन क्या एक स्केलर मैट्रिक्स है? बिल्कुल स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल एलिमेंट्स क्या है 1 के बराबर इक्वल है। देन क्या एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स है क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज स्केलर मैट्रिक्स। ओके स्केलर मैट्रिक्स है क्योंकि डायगोनल का एलिमेंट्स इक्वल है और ये 1 के बराबर भी है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स हमने पढ़ दिया। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। नेक्स्ट टॉपिक इक्वलिटी ऑफ मैट्रिक्स। सो इसका सिंपल सा लॉजिक क्या है? टू मैट्रिक्स विल बी इक्वल 1। तो दो मैट्रिक्स हम लोग कब इक्वल बोलेंगे? दो कंडीशन ये फुलफिल करना पड़ेगा। अगर एक मैट्रिक्स को हम लोग इक्वल बोल सके तो इस मैट्रिक्स को दो कंडीशन फुलफिल करना पड़ेगा। तो पहला कंडीशन क्या होता है? सेम ऑर्डर। तो ऑर्डर जो होता है ना वो सेम होना पड़ेगा। दूसरा कॉरेस्पॉन्डिंग। सो सेम ऑर्डर मतलब वैल्यू ऑफ एम एंड एन शुड बी इक्वल। तो एंड कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स शुड बी इक्वल। इसका मतलब क्या है? सबसे पहले तो सेम ऑर्डर का मतलब क्या है उसको हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इधर हम लोग ए एक मैट्रिक्स लेते हैं ए बी सी डी, देन बी एक मैट्रिक्स लेते हैं ई एफ जी एच। इसमें इसका क्या है? ऑर्डर 2 इंटू 2 है, इसका भी 2 इंटू 2 है, तो इसको हम लोग M1 लिख देते हैं, इसको N1 लिख देते हैं, इसको M2 लिख देते हैं, इसको N2 लिख देते हैं ना। ओके तो इसमें पहला कंडीशन क्या है कि बोन्ड ऑर्डर से बॉन्ड ऑर्डर नहीं, क्या बोल रहा हूँ केमिस्ट्री का टर्म में बॉन्ड ऑर्डर, कि
इस मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। तो m1 का वैल्यू m2 के बराबर होना पड़ेगा एंड n1 का वैल्यू n2 के बराबर होना पड़ेगा। तो क्या है, हाँ बिल्कुल है। तो पहला कंडीशन तो इसने सेटिस्फाई कर लिया। तो दूसरा कंडीशन क्या बोलता है कि कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होना पड़ेगा दोनों मैट्रिक्स का। तो अगर ये दोनों इक्वल मैट्रिक्स होना मतलब अगर इन दोनों को इक्वल मैट्रिक्स होना, तो इसके बाद अपना नेक्स्ट टॉपिक है फिर से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस। दो फिर से टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस है, उनको लिख लेते हैं। तो पहला वाला अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स कैसा होता है, एलिमेंट्स बिलो डायगोनल इक्वल टू 0। तो एक ऐसा मैट्रिक्स इसके डायगोनल के नीचे जो भी एलिमेंट होगा वो 0 होगा और ऊपर डायगोनल के ऊपर एक ट्रायंगल बना होगा इस तरीके से, लाइक 2 4 6। एक देख लिया हम लोगों ने, एक ट्रायंगल बना हुआ है इस तरीके से। तो ये अपर साइड में और लोअर में देखो सब कुछ 0 है ना, तो इसी वजह से इसको हम लोग अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स बोलते हैं। सिमिलरली इसका अपोजिट हो जाएगा लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। ट्रायंगुलर मैट्रिक्स क्या होगा, डायगोनल का ऊपर वाला एलिमेंट 0 होगा, एलिमेंट अबव डायगोनल इक्वल 0। नीचे एक ट्रायंगल जैसा बन रहा है, तो यही है लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स। तो अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स होगा। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बैठे हैं, इस बार हम लोग करेंगे अलजेब्रा ऑफ मैट्रिक्स। क्या क्या आएगा, एडिशन आएगा इसमें, देन आएगा अपने पास सब्ट्रैक्शन, देन आएगा मल्टीप्लिकेशन। तो एक एक करके सबको हम लोग पढ़ते हैं अभी। तो पहले हम लोग देख लेते हैं एडिशन को, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एडिशन करने के लिए कंडीशन क्या होना पड़ेगा, जिन दो मैट्रिसेस का हम लोग एडिशन करेंगे उन दोनों का ऑर्डर सेम होना पड़ेगा, ऑर्डर शुड बी सेम। ओके, तो एक मैट्रिक्स का अगर ऑर्डर 3 into 2 है तो दूसरे मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 into 2 ही होना पड़ेगा। कोई अलग होगा तो एडिशन नहीं होगा। तो मैं एग्जांपल के थ्रू आप लोगों को बताता हूँ कैसे करते हैं। ए लेट्स से हमने मैट्रिक्स ले लिया, इसका ऑर्डर है कितना 2 rows and 2 columns। बी हमने एक मैट्रिक्स ले लिया, ये इसका भी ऑर्डर है 2 into 2, सेम ऑर्डर है, तो हम इसका एडिशन कर सकते हैं। तो अगर ए प्लस बी हम लोग निकालें तो कैसा आएगा, ए प्लस बी सब टर्म को ऐड कर, मतलब ये पहला टर्म है, इसका भी ये पहला टर्म है, तो इन दोनों को ऐड करके ए प्लस बी का पहला टर्म आएगा 1 + 2 3, देन -2 + 2 0, देन 4 + -1 3, देन 3 + 0 3। तो इसका भी सेम, ए प्लस बी का भी सेम ए या फिर बी की तरह ही ऑर्डर आएगा। ये ए प्लस बी मिल गया। अगर हम लोग बी प्लस ए करें तो फिर यही आता, करके देख लो यही आएगा। तो इसी वजह से हम लोग कह सकते हैं कि ए प्लस बी इक्वल्स टू बी प्लस ए होता है। तो मैट्रिक्स का एडिशन क्या है, कम्यूटेटिव होता है। एडिशन ऑफ टू मैट्रिक्स इज कम्यूटेटिव। और ऐड कैसे करते हैं, जो कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स होते हैं उसको ऐड करना होता है। इजी था एडिशन ऑफ मैट्रिक्स। और हम लोग देखते हैं सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स। इसका भी कंडीशन सेम है, ऑर्डर सेम होना पड़ेगा। दो मैट्रिक्स का अगर आपको सब्ट्रैक्शन करना है तो उसका भी सेम ऑर्डर होना पड़ेगा, तभी सब्ट्रैक्शन होगा, ऑर्डर शुड बी सेम। अगर हम लोग फिर से एग्जांपल्स लें तो मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया, फिर से वही 2 4 3 -6 22 इसका ऑर्डर है, एंड बी मैंने एक मैट्रिक्स ले लिया -2 3 1 0। इसका भी ऑर्डर क्या है 22 है, तो ए माइनस बी कर सकता हूँ मैं, मतलब मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन कर सकता हूँ, ऑर्डर सेम है। तो ए माइनस बी अगर मैं करूँ तो क्या करना है, ए माइनस बी में जो कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स है उनको माइनस कर दो, इजी है। 2 से -2 करूँगा तो मैं क्या आ जाएगा, प्लस में 4 आ जाएगा, क्योंकि 2 - -2 4 आ जाएगा, 4 - 3 क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा, एंड 3 - 1 2 आ जाएगा, -6 -0 -6 ही आ जाएगा। तो ए माइनस बी का भी ऑर्डर 2 into 2 सेम ए या फिर बी की तरह ही आ गया। अगर मैं बी माइनस ए करूँ तब क्या ए माइनस बी की तरह सेम आएगा, बिल्कुल भी नहीं आएगा, क्योंकि मैट्रिसेस का जो सब्ट्रैक्शन होता है वो कम्यूटेटिव नहीं होता। तो बी से अगर ए माइनस करूँ तो -2 से 2 माइनस करो तो -2 -4 आ जाएगा, 3 - 4 करे तो -1 आ जाएगा, 1 - 3 करे तो -2 आ जाएगा, एंड 0 - 6 करे तो 0 - -6 करे तो प्लस में 6 आ जाएगा। दोनों अलग अलग टर्म आ गया। तो क्या बोल सके हम लोग, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। तो कम्यूटेटिव नहीं है दो मैट्रिक्स का सब्ट्रैक्शन। तो सब्ट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक्स एंड एडिशन ऑफ मैट्रिक्स हम लोगों ने देख लिया। इस पर देखते हैं हम लोग मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। सबसे पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स में हम लोग एग्जांपल्स के थ्रू देख रहे थे कि एक अगर मतलब एक कोई नंबर से अगर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे हम करेंगे। ए लेट्स से एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने ए, वो है 1 2 3 -1 0 4 -2 1 एंड 3। एक मैट्रिक्स ले लिया, इसको अगर मुझे -2 से मल्टीप्लाई करना है, -2 into a करना है, तो कैसे करेंगे, -2 से हर एक एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर जाओ तो वही हो जाएगा, इसमें कोई भी कंडीशन नहीं है। ओके, इसी -2 into 1 -2 -2 into 2 -4 -2 into 3 -6 प्लस में 2 0 माइनस में 8 सॉरी 0 माइनस में 8 प्लस का 4 माइनस का 2 एंड माइनस का 6, ये आ जाएगा अपने पास। इसका ऑर्डर था कितना 3 into 3, इसका भी ऑर्डर है 3 into 3। तो ये हम लोगों ने मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स को किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करना कैसे करना है वो देख लिया। अभी मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स अगर देखें तो उसमें कंडीशन आ जाती है। कंडीशन इधर हम लिखते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। कंडीशन बहुत ही
बड़ी कंडीशन आ जाती है इसमें। इसमें ऑर्डर की बात नहीं होती, ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो रो टू होता है वो इक्वल होना पड़ेगा कॉलम वन से। तो पहले मैट्रिक्स का कॉलम नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होना पड़ेगा दूसरे मैट्रिक्स के रो के बराबर। तो n2 इक्वल होना पड़ेगा, इसके बराबर होना पड़ेगा n2 को m1 के बराबर होना पड़ेगा। नंबर ऑफ कॉलम ऑफ 1 शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ रोज ऑफ 2। तो एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ। और इसमें एक बहुत ही अच्छी एक और रूल मान लो, रूल एक याद रख लेना इसमें मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स में। अगर हम लोग एक रो इंटू एक कॉलम करेंगे तो एक ही एलिमेंट मिलेगा। ओके, एक रो इंटू वन कॉलम इक्वल्स टू वन एलिमेंट, यही रूल से करना है। तो एग्जाम्पल्स के थ्रू हम लोग देख लेते हैं। ए एक मैंने मैट्रिक्स ले लिया कितना 1 2 3 ले लिया, एंड बी एक मैट्रिक्स ले लिया मैंने 2 0 -2 2 1 1। देखो इसका ऑर्डर कितना है, एक क्या है रो है, तीन कॉलम है, तो 1 इंटू 3 इसका ऑर्डर है, इसका तीन रो है एंड दो कॉलम है, 3 इंटू 2 इसका ऑर्डर है। तो क्या मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ, n1 इक्वल्स टू m2 है, तो बिल्कुल मैं मल्टीप्लिकेशन कर सकता हूँ क्योंकि ये दोनों सेम है। तो जो रिजल्टेंट आएगा, अपना रिजल्टेंट का ऑर्डर आएगा वो हमेशा इन दोनों नंबर आएगा, मतलब 1 इंटू 2 आएगा, 1 इंटू 2। अगर मल्टीप्लाई करें उसके बाद ऑर्डर 1 इंटू 2 का आएगा। तो ए इंटू बी कैसे करेंगे हम लोग, इसमें हम लोग क्या पढ़ा है, रिजल्टेंट ए इंटू बी का रिजल्टेंट में दो कॉलम आएगा इस तरीके से एंड एक ही रो आएगा। तो इधर एक नंबर आएगा एंड इधर एक नंबर आएगा, दो कॉलम वन रो। ओके, तो ये दोनों एलिमेंट कैसे निकालेंगे, मैंने क्या कहा था, एक रो इंटू एक कॉलम करने के बाद एक एलिमेंट मिलेगा। तो सबसे पहले 1 इंटू 2 करो, 2 आएगा, 1 इंटू 2 प्लस 2 इंटू -2 -4, 3 इंटू 1 प्लस 3, बोलता हूँ ये रहेगा। नेक्स्ट इस वाला कॉलम, सॉरी इस वाला रो एंड ये वाला कॉलम, तो 1 इंटू 0 0 प्लस 2 इंटू 2 4 प्लस 3 इंटू 1 3। तो अपना ए इंटू बी का जो ए इंटू बी क्या आएगा, 2 -4 -2 प्लस 3 1 कॉमन नहीं लगाना है, 1 एंड 7 ये आएगा अपना ए इंटू बी। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ऐसे ही करते हैं मल्टीप्लिकेशन ऑफ टू मैट्रिक्स। नेक्स्ट हम लोग पढ़ रहे थे मैट्रिक्स का। मैट्रिक्स का नेक्स्ट टॉपिक होता है सम प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन। ओके, मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने से क्या क्या प्रॉपर्टी होता है वो हम पढ़ेंगे अभी। तो जो पहला प्रॉपर्टी होता है वो होता है ए बी इज इक्वल टू बी ए। तो एक मैट्रिक्स एंड बी एक मैट्रिक्स, ए बी का मल्टीप्लिकेशन बी ए के मल्टीप्लिकेशन के इक्वल नहीं होता, वो हमने मतलब कम्यूटेटिव डिवीजन भी नहीं है। ए प्लस बी इक्वल टू ए बी प्लस ए, वो तो हमने कम्यूटेटिव पढ़ा था, ए माइनस बी इज इक्वल टू बी माइनस ए। सिमिलरली ए बी इज इक्वल टू बी ए। ओके, ये पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लेंगे, अगर एक मैट्रिक्स को हम लोग एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स मल्टीप्लाई करें तो वो किसके इक्वल आ जाएगा, ए के इक्वल ही आ जाएगा, उस मैट्रिक्स के इक्वल ही आ जाएगा। क्योंकि तो देखो ये जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होते हैं वर्क्स एज 1 ओके इन नंबर सिस्टम। जो नंबर सिस्टम का 1 होता है उसकी तरह ही एक करता है ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर मैट्रिक्स में अगर हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाए तो क्या आएगा, ए प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगाए तो क्या आएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी ए। ऐसे तो देखो अगर नंबर सिस्टम में ए प्लस बी का होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या आता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी। क्योंकि इधर ए बी एंड बी ए सेम नहीं है तो हम लोग दोबारा इस तरीके से ए बी एंड बी ए को सेपरेट लिखेंगे। ओके, ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला ये आ जाएगा। सिमिलरली अगर ए प्लस आई का होल स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया तो क्या लिखेंगे हम लोग, तब क्या आएगा देखो, तब आएगा ऐसा ए स्क्वायर प्लस आई स्क्वायर प्लस 2 ai प्लस सॉरी ए आई प्लस आई आएगा। लेकिन देखो आई ए या फिर ए आई तो सेम ही है ना, ए आई करेंगे तो भी अपने को ए ही मिलेगा, आई ए करेंगे तो फिर भी हमको ए ही मिलेगा। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं स्क्वायर प्लस आई, मैंने कहा है नंबर सिस्टम का एक की तरह एक कटा है तो आई स्क्वायर आई ही बोल सकते हैं ना, प्लस इसको ए आई प्लस ए आई 2 ai हो जाएगा और आई का कोई मतलब नहीं है तो 2a हो जाएगा। तो फिफ्थ एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स का कोई भी एक्सपोनेंशियल n ले लो, इसका वैल्यू हमेशा आई आएगा क्योंकि 1 के ऊपर n 1 ही आता है ना, इसलिए ये पास प्रॉपर्टी है जो कि याद रखना है आप लोगों को। नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स एकदम ईजी सा कॉन्सेप्ट है, इसको देख लेते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को जल्दी से। नेक्स्ट मान लो ये ए मैट्रिक्स है, मैंने लिख दिया 2 2 3 4। ओके, ये एक मैट्रिक्स है, इसका मान लो ये एक मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर क्या है, 2 रो है एंड 3 कॉलम है। ओके, 2 3 अगर मैं एक ही ट्रांसपोज लिखूँ तो क्या हो जाएगा, देखो ट्रांसपोज में सिंपल फंडा है, ये जो रो होते हैं वो कॉलम के साथ एक्सचेंज हो जाते हैं। तो जो रो होगा वो कॉलम बन जाएगा, जो कॉलम होगा वो रो बन जाएगा। तो इसमें देखो 2 इंटू 3 का पहला ऑर्डर था, तो ए ट्रांसपोज का ऑर्डर क्या आएगा, ऑर्डर आएगा 3 इंटू 2, 3 कॉलम हो जाएगा, सॉरी 3 रो हो जाएगा एंड 2 कॉलम हो जाएगा। तो ये पहला कॉलम था, ये रो बन जाएगा किस तरीके से 2 3 5। ओके, नेक्स्ट ये सॉरी क्या बोल रहा हूँ, एक पहला रो था, ये कॉलम बन गया, ये रो सेकंड रो फिर से कॉलम बन जाएगा 2 4 6, ये हो गया ना 3 इंटू 2, ये हो जाएगा ए ट्रांसपोज। तो एक फॉर्मूला जैसे हम लोग अगर ए ट्रांसपोज को फिर से हम लोग ट्रांसपोज कर दे तो फिर से ए ही मिल जाएगा, फॉर्मूला था। ओके, तो बाद हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है अपना फिर से टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। 2 टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पढ़ेंगे ट्रांसपोज के बेसिस पर। ओके, तो पहला होते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स एक ऐसा मैट्रिक्स होता है, दिखाता हूँ, जिसमें अगर एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा तब जब एक का अगर ट्रांसपोज करे उसके बाद भी ए ही आ रहा है तो उसको हम लोग ए को सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोल देंगे। ओके, तो एक का ट्रांसपोज करने के बाद भी ए ही आता है। तो एग्जांपल हम कैसे सिमेट्रिक मैट्रिक्स को लिख सकते हैं, तुम कुछ भी एक मैट्रिक्स से ले लो, उसका जो डायगोनल होना है वो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायगोनल के ऊपर जो एलिमेंट्स होगा, लाइक मैंने डायगोनल लिख दिया, मैंने 1 2 एंड 3 मैंने डायगोनल लिख दिया। ओके, तो इधर एक एलिमेंट बैठेगा, 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 इधर एक एलिमेंट बैठेगा। तो डायगोनल तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये जो मतलब क्रॉस एलिमेंट्स होगा ना, इससे ही होना पड़ेगा क्रॉस एलिमेंट्स। अगर इधर 2 है तो इधर भी 2 होना पड़ेगा, इधर अगर 3 है तो इधर भी 3 होना पड़ेगा, इधर अगर 4 है इधर भी 4 होना पड़ेगा। तो इस बार ए ट्रांसपोज करके देख लो, ए के बराबर ही आ जाएगा। ए का ट्रांसपोज करके करें तो रो कॉलम बन जाएगा 1 2 3
रो कॉलम बन जाएगा 2 2 4, रो कॉलम बन जाएगा 3 4 3। तो देखो ए ट्रांसपोज करने के बाद भी अपने को ए ही मिल गया, तो ये एक सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। ओके, तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स हमने पढ़ लिया। देन अपन पढ़ते हैं स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है अगर एक मैट्रिक्स को ट्रांसपोज करने के बाद माइनस ऑफ ए आ जाए तो वो ए मैट्रिक्स होगा अपना स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एग्जांपल्स कैसे लिखते हैं हम लोग स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स को? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिखने के लिए ए मैंने ले लिया, जो डायगोनल का एलिमेंट होना है वो हमेशा 0 आएगा, 1 0 0। तो डायरेक्ट एलिमेंट देगा, डायरेक्ट एलिमेंट देगा, डायरेक्ट एलिमेंट देगा, डायरेक्ट एलिमेंट। ओके, तो ये तो 0 होना पड़ेगा स्क्यू सिमेट्रिक करने के लिए। ये जो क्रॉस में एलिमेंट्स होगा, अगर ये 2 हो जाए, ये माइनस में 2 होगा, तो इसका मॉड्यूलस अगर ले तो इक्वल लेना पड़ेगा, लेकिन ऑपोजिट साइन का होगा। ओके, तो इधर मैंने 3 ले लिया, तो इधर -3 लेना पड़ेगा। इधर में अगर -5 ले लो फिर +5 लेना पड़ेगा। ओके, तो क्रॉस का एलिमेंट्स ऑपोजिट साइन का होता है। तो इस बार अगर मैं ए ट्रांसपोज करके देखूँ तो मुझे माइनस में मिलेगा। देखो ट्रांसपोज करूँगा तो 0 2 3 2 0 5 3 5 0। अगर मैं माइनस कॉमन ले आऊँ तो क्या हो जाएगा? 0 तो 0 ही रहेगा, -2 बन जाएगा ये। ओके, तो ये +2 बन जाएगा, देन 3 -3 बन जाएगा। देखा ना, कर दिया मैंने, -3 5 0। ओके, तो ये -3 सॉरी ये -3 का +3 बन जाएगा। माइनस में कॉमन ले आओ, ये -2 बन जाएगा, ये अपना 0 बन जाएगा, ये -5 बन जाएगा, ये अपना 3 था -3 बन जाएगा, +5 बन जाएगा, तो 0 0 बनेगा। तो ये क्या है? पूरा ए के बराबर है ना, तो -1 मिल गया अपने को। तो सिमेट्रिक केस स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स किसे बोलते हैं ये सब भी देख लेना। अभी हम लोग दो प्रॉपर्टीज देखते हैं। कोई भी अगर एक ऐसा मैट्रिक्स को मैं ऐड करूँ कि ए एंड उसके एक मैट्रिक्स एंड उसके सिमेट्रिक मैट्रिक्स को अगर मैं ऐड करूँ, उसके सॉरी उसके ट्रांसपोज को अगर मैं ऐड करूँ, तो जो सी में एक मैट्रिक्स मिलेगा वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। फिर से समझाता हूँ, अगर मैं एक मैट्रिक्स एंड उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स को ऐड करूँ तो हमेशा जो मैट्रिक्स मिलेगा मुझे वो हमेशा सिमेट्रिक होगा। एंड देन सिमिलरली अगर मैं एक मैट्रिक्स को उसके ट्रांसपोज मैट्रिक्स से मतलब सब्ट्रैक्ट करूँ तो जो मैट्रिक्स मिलेगा मुझे वो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक होगा। ये दो प्रॉपर्टीज है, अब समझ में आ गया होगा आप लोगों को। नेक्स्ट अपना मैट्रिक्स का टॉपिक है नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो एक मैट्रिक्स को जो स्टैंडर्ड हम लोग नोटेशन से बता सकते हैं वो हम लोग करेंगे, नोटेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो देखो वैसे ये एक मैट्रिक्स है, इसको हम लोग P + Q स्टैंडर्ड फॉर्म में बता रहे हैं। इनमें P जो होता है वो होता है अपना सिमेट्रिक पार्ट एंड Q होता है अपना एसिमेट्रिक पार्ट। तो दो एक मैट्रिक्स एक सिमेट्रिक पार्ट प्लस एक एसिमेट्रिक पार्ट को ऐड करके अपने को मिलता है। तो देखो जो सिमेट्रिक पार्ट था उसको हम क्या बोलते थे? सिमेट्रिक पार्ट को A + A का ट्रांसपोज ये हमेशा सिमेट्रिक आता था, और एसिमेट्रिक क्या आता था? A - A का ट्रांसपोज ये जो C आता था वो एसिमेट्रिक आता था, एसिमेट्रिक आता था अपना सॉरी ये एसिमेट्रिक को बोल रहा हूँ मैं, स्क्यू सिमेट्रिक। ओके, ये आता था अपना स्क्यू सिमेट्रिक। तो P अपना सिमेट्रिक पार्ट, Q अपना स्क्यू सिमेट्रिक पार्ट। तो P की जगह पे मैं क्या ऐसा लिख सकता हूँ? A + A ट्रांसपोज प्लस A - A ट्रांसपोज Q की जगह पे। लेकिन देखना ये दोनों कैंसिल हो गए, 2A बन जाएगा, तो 2A ये तो इक्वल नहीं होगा, तो दोनों को मुझे 2 से डिवाइड कर देना पड़ेगा। A + A ट्रांसपोज अब में 2 प्लस A - A ट्रांसपोज अब में 2। तो ये हो गया अपना P, ये हो गया अपना Q। ओके, P का वैल्यू क्या होता है? A + A ट्रांसपोज अपने 2 एंड Q का वैल्यू क्या होता है? A - A ट्रांसपोज अपने 2। तो एक मैट्रिक्स का जो स्टैंडर्ड नोटेशन होता है वो होता है ये, तो फिर P + Q भी बोल सकते हैं। P क्या है, Q क्या है हमको पता चल गया। ओके, नेक्स्ट हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज पढ़ते हैं। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। तो पहला प्रॉपर्टी ये है कि एक ट्रांसपोज को फिर से अगर ट्रांसपोज करें तो हमेशा A आएगा। ओके, दूसरा प्रॉपर्टी ये है कि K कांस्टेंट है, K A के साथ मल्टीपल में है एंड होल ट्रांसपोज है, तो K तो बाहर आ जाएगा क्योंकि ये क्या है? कांस्टेंट है एंड A ट्रांसपोज हो जाएगा। K = कांस्टेंट इधर मैं लिख देता हूँ। थर्ड देखना A + B का अगर होल ट्रांसपोज हम लोग करेंगे तो सीधा क्या आ जाएगा? सिंपल A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ओके, फोर्थ अगर A - B का होल ट्रांसपोज करें तब क्या आएगा? सिंपल A ट्रांसपोज - B ट्रांसपोज। लेकिन एक इंपॉर्टेंट इधर देखना फिफ्थ, तो क्या होता है? A B का होल ट्रांसपोज क्या आता है? ये A ट्रांसपोज × B ट्रांसपोज नहीं आएगा, ये आएगा B ट्रांसपोज × A ट्रांसपोज। तो इसको अच्छे से याद रखना। नेक्स्ट अपना टॉपिक पढ़ते हैं इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स। ओके, तो इनवर्टिबल ऑफ मैट्रिक्स पढ़ते हैं। अगर देखना A × B अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो हमेशा क्या होगा? B विल बी इनवर्स ऑफ A, ये हो सकता है, या फिर A विल बी इनवर्स ऑफ, ये दो केस होगा। अगर A B मिलके आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो A B का इनवर्स होगा और B होगा A का इनवर्स। तो मैं B को A इनवर्स की ऐसे लिख सकता हूँ। तो ये वाला इक्वेशन अगर जब पुट करेंगे तो क्या होगा? A - A - 1 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। एंड इस वाले इक्वेशन को मैं देखो A विल बी इनवर्स ऑफ B, A भी B का इनवर्स हो सकता है, तो A = मैं B - 1 लिख सकता हूँ। ओके, तो इधर क्या होगा? B × B - 1 इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। दोनों केस पॉसिबल है। तो A की जगह पे अगर मैं B - 1 लिखूँ, सॉरी तो B - 1 की जगह पे मैं अगर A लिखूँ, B = आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगा। इधर देखो AB = आइडेंटिटी मैट्रिक्स है एंड BA = आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो गया। तो जैसे मैं दे सकता हूँ कि AB BA = I, ये वाला रिलेशन में दे सकता हूँ। ओके, यानी कि इधर मल्टीप्लिकेशन अगर आइडेंटिटी मैट्रिक्स दे रहा है तो मतलब AB करके भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, BA करके भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगा, जो कि इक्वल हो जाएगा। ओके, आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। ओके, तो इधर अपना जो चैप्टर है वो खत्म होता है। ओके।